बुरी बातें बताऊंगा, इसीलिए बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके कि जब आप प्री निकाल लेंगे तो मेंस के लिए आपको कैसे शुरू से ही प्रिपेयर लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है, जब एक बच्चे का प्री निकलता है तब वो मेंस का सोचता है और वहीं पर जाकर वो मात खा जाता है। मेंस के लिए अगर मैं आपको बात करूं, यहां पर सिंपल और ऑनेस्ट रिव्यू अगर आप मुझसे पूछोगे, ठीक है, कि सीजीएल 2020 मेंस रिव्यू, साफ तौर पे देखिए यहां पर कि सर सीजीएल 2020 मेंस का रिव्यू क्या क्या था, तो मैं अगर आपको बताऊं तो देखो पेपर जो था वो मॉडरेट था, ना ज्यादा आसान था और ना ज्यादा टफ था, और साथ में पेपर आपका कैलकुलेटिव था। अगर हम मैथ्स की बात करें तो बहुत कैलकुलेटिव था पेपर, आपको रूट्स के वैल्यूज निकालने थे, आपको सिंप्लीफिकेशंस करने थे, और बड़े बड़े सिंप्लीफिकेशंस थे जो विद इन लिमिटेड टाइम के अंदर आपका दिमाग काम नहीं करता। क्या कुछ हमसे नया पूछा गया था? तो नया के नाम पर कुछ भी नहीं था, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर तो जो 2018 का पेपर था सीजीएल के मेंस का और जो 2019 का पेपर था, वही पेपर डिट्टो उठाकर आपसे पेपर में पूछा गया था, ठीक है। और ये पेपर में आपका जो लेवल था ना, वो मैं बार बार बोलूंगा मॉडरेट से कैलकुलेटिव था, कुछ भी नया नहीं था। जैसे मैं हमेशा बोलता था कि परसेंटेज का ये वाला टाइप है, इनकम एक्सपेंडिचर का फिक्स है, रट लो, ठीक है। यही टाइप सीधा का सीधा सवाल उठकर आएगा और 2 सवाल वहां से उठकर आए थे। सिंप्लीफिकेशन का पर्टिकुलर मैंने बताया था कि ये वाला पॉइंट है, आप याद कर लीजिए, पेपर में आएगा आएगा आएगा, लिख लो। जैसे मैंने पिछले संडे को जो मॉक टेस्ट करवाया था, प्रॉफिट लॉस का जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, एमपी सीपी प्रॉफिट और डिस्काउंट के 4 लोगों का रिलेशन का, वो सीधा का सीधा सवाल उसके ऊपर 2 आए थे। क्योंकि अब इतना आदत हो गया ना, प्रीवियस ईयर मेरे जहन में इस कदर बैठ गया, मेरे दिमाग में इस कदर बैठ गया कि मुझे पता है कि ये सवाल आएगा और ये सवाल नहीं आएगा। ये सवाल आएगा तो कितनी बार आएगा और किस डेटा के साथ आएगा, एक पॉइंट मुझे पता है। इसी वजह से जो एनालिसिस हम आपको संडे को करवाते हैं वो सबसे बेस्ट एनालिसिस होती है। क्योंकि क्या है कि एक सवाल को हल करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन परीक्षा में बुद्धि किसके ऊपर काम करेगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो आपको तब पता चलेगा जब आप उस तरह के सवाल को लगाओगे। तो जो सवाल था हमारा वो 2018-19 के बीच का था, ठीक है, कुछ नया नहीं था। इसमें किंग कौन है और जो यहां पर है जो लूजर है वो कौन है, ठीक है, सभी बातों के बारे में बात करेंगे। जो एवरेज अटेम्प्ट की अगर हम बात करें, यहां पर बच्चों ने औसतन जो अटेम्प्ट किया है वो कितना किया है, तो 60 to 70 के बीच में। बहुत जगह पर अलग अलग खबर आ भी रही थी कि सर किसी ने 80 किया है, लेकिन एवरेज अटेम्प्ट अगर हम बोले तो 65 से 75 के बीच में एक औसत अटेम्प्ट है। औसतन का मतलब क्या हो गया, इतना तो हर बच्चा कर कर आया है, और जिसका एवरेज जिसका जो स्कोर है जो 80 से ऊपर कर कर है उसको गुड अटेम्प्ट माना जा रहा है कि हाँ भाई साहब 80 से ज्यादा क्वेश्चन करके आया, मतलब इसका मैथ काफी तगड़ा है, इसका मैथ काफी अच्छा है और ये एक बढ़िया स्कोरर है, ठीक है। बोलोगे सर पेपर आसान था, ठीक है, कुछ नया नहीं पूछा था, फिर भी बच्चों के अटेम्प्ट इतने क्यों हुए? सिर्फ और सिर्फ इसके वजह से, कैलकुलेटिव के वजह से। कोई ऐसा सवाल नहीं था जो देखते ही आपको लग रहा हो कि यार छोड़ दें। आप पहला सवाल लगाओगे वो भी बनेगा, दूसरा लगाओगे वो भी बनेगा, तीसरा लगाओगे वो भी बनेगा, फिर आपका समय क्यों कहां चला गया? समय गया कैलकुलेशन में। जिसकी रफ्तार गोली की तरह तेज थी, जिसको स्क्वायर आ रहा था, क्यूब याद आ रहा था, जिसको पाइथागोरस के ट्रिपलेट दिख रहे थे, वो तो पाइथागोरस का ट्रिपलेट लगा के राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल ले रहा था। लेकिन जिसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं दिख रहे थे वो हेरोन्स फार्मूला लगाकर एरिया निकाल रहा है। जिसको साफ तौर पे दिख रहा था कि भाई साहब ये सर्कल है, इसके अंदर हमने जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ये वाला कोण हमें दिया गया, ये वाला कोण पूछा है और डायरेक्ट रिलेशन इनका पता है, उसने तो आंसर जल्दी से दे दिया। लेकिन जिसको रिलेशन नहीं पता है, पहले 90 का कोण बना के घटा के फिर रिलेशन निकाल रहा है, उसका पेपर जाएगा खराब। अलजेब्रा में वही 3 बातें 1000 बार बताई थी, कई बार बताई थी कि मेरी शीट नंबर 6 और मेरी शीट नंबर 7 जो मैंने वीओडी बैचेस में दिए थे वो पूरा का पूरा लगा लो। टेलीग्राम पर भी बकायदा उनकी पीडीएफ मैंने डाली थी कि भारत का आज के समय में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें से क्वेश्चन ना आए, और आया था। क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे तो बोला था सर a प्लस बी का मान हमारा 8 है, ए बी का मान जो है हमारा 10 है, और सवाल में हमसे पूछा था ए क्यू प्लस मानो बी स्क्वायर, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था, ठीक। तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर फिक्स होता है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब के ऊपर क्वेश्चन फिक्स होता है, ठीक है। तो अलजेब्रा के सारे क्वेश्चंस आसान थे, नॉर्मल थे, कोई ज्यादा नया एक भी सवाल नहीं था। मेंसुरेशन में भी मैं बार बार कहता हूं कि मेंसुरेशन में नॉर्मल चीजें पढ़ के जाओ, एरिया पढ़कर जाओ, वॉल्यूम पढ़कर जाओ, उससे ज्यादा सवाल नहीं आएगा। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो बड़े पागल टाइप होते हैं। पागल टाइप कैसे होते हैं मैं बता रहा हूं, बुरा मत मानना। क्या होता है कि जो बच्चा 2 साल 2.5 साल से तैयारी कर रहा है उसको लगता है यार ये चीजें तो मुझे आती हैं, कुछ नया बताओ, और नया 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 के चक्कर में वो इतना इरेलीवेंट पढ़ना शुरू कर देता है। फिगर के अंदर फिगर, फिगर के अंदर फिगर, फिगर के अंदर फिगर, कैट लेवल के क्वेश्चंस, और पेपर जब देने गया कल तो बेचारे के सवाल एक भी नहीं आया। जिस भी टीचर से पढ़ रहा था, जिस भी शीट को वो लगा रहा था, जो भी किताब पढ़ा था, मैं बार बार बोलता हूं
टफ पढ़ने में बहुत मजा आता है, लेकिन क्या वो आपके पेपर में आ रहा है, ये बात मेंस के स्टूडेंट को सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इस बात को आप समझिए। सर आपका डर मैं जानता हूं, आप ये बात सोचते हैं कि अगर पेपर थोड़ा सा टफ आ गया तो क्या करेंगे। अरे नहीं आ रहा मेरे भाई, 2024 तक पेपर आपका नहीं आएगा। 2024 तक एसएससी के अभी जहन में इतना है नहीं कि वो कंसेप्चुअल सवाल दे सके, देगा तो कैलकुलेटिव पेपर देगा, कंसेप्चुअल नहीं देगा। वेंडर बदल गया है, और वेंडर बदल गया है तो पेपर कैलकुलेटिव आएगा। यही इसीलिए जितने भी प्री के स्टूडेंट हैं, सभी के सभी जितने भी प्री के स्टूडेंट हैं, मैं बार बार बोलूंगा, सभी के सभी इस बार के जो भी सीएचएसएल या सीजीएल का पेपर दे रहे हैं, वो 2020 का सीजीएल का पेपर जरूर लगा कर जाएं और 2020 का सीएचएसएल भी लगा कर जाएं। आपको बहुत फायदा होगा पेपर में। ठीक है, समझ में आ गया बात यहां पे। ठीक, उसके अलावा एक और बात को समझना, जो अगर मेंस का गेम होता है ना, हमेशा पेपर देने के बाद बच्चे को यह बात समझ में आता है, लेकिन अगर उसको यह बात पूरे लाइफ पहले समझ में आ गया कि मेंस का गेम है किसका, तो वो शायद बढ़िया स्कोर कर ले। मेंस का गेम होता है हमेशा मॉक टेस्ट का। ठीक है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेंस का जो गेम होता है वो मॉक टेस्ट का होता है। आप जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, आपकी रफ्तार उतनी तगड़ी बनेगी, और जितना रफ्तार बनेगा आपका अटेम्प्ट उतना आगे बढ़ते चला जाएगा। क्योंकि मैंने अभी कहा कि सारे के सारे सवाल ऐसे थे जो आपको बनने चाहिए थे और सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन किसी का 65 आया और किसी का 85 अटेम्प्ट हुआ। कैसे? तो वो रफ्तार की वजह से। और रफ्तार कैसे बनता है? तो मॉक टेस्ट की वजह से बनता है। आप मॉक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट दीजिए, और उसके बाद जो है आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, और ये चीज आपको अपने माइंड में अभी से ही लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप इन बातों को अभी से ही माइंड में लेकर नहीं चलोगे तो बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक है, बोलोगे अरे सर जब मेंस आएगा तो आपकी स्ट्रेटजी की वीडियो देख लेंगे ना। ऐसा नहीं है। प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता है, कुआं पहले से खोद कर रखते हैं ताकि भूखे प्यासे ना मर सके। तो अभी से जब सवाल लगाते हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ। जितने